रील्स वाली बात बोली थी कि तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो चाहत कर रही थी क्या रील्स वाली बात के बाहर बहुत रील्स वायरल हो रही हैं। एक्चुअली रील्स वाली बात सुनने के बाद रिपोर्टर के टाइम पर चाहत को भी इतना ज्यादा भर दिया गया था मेकर्स के द्वारा या रिपोर्टर्स के द्वारा या वॉटेवर आप जो भी कहना चाहो, तो वो एक डर उसके मन में भी बैठ गया था। बेसिकली चाहत को भी लगने लगा था कि यार ये गुंडे टाइप का आदमी है, एक बेकार आदमी है, मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ। और वहीं सेम टाइम अगर रजत ने ये सुना, भाई केसेस वेसेस एंड ऑल सब बता दिए गए थे चाहत को, और वहीं पर जब रजत ने ये सुना कि बाहर मेरी रील्स वायरल हो रही है, रजत इज लाइक है किसी रिलेशनशिप में बाहर, वो कछुआ अछुआ वाली बात जो हमने सुनी है, तो लोगों को अपने रिश्तों के बारे में थोड़ी सी परवाह होने लगती है। तो रजत भी उस वाली बोट के अंदर बैठा हुआ था कि मेरा रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं हो जाए। तो ये वाले एंगल को भी कहीं ना कहीं तोड़ने की वजह से मेकर्स ही जिम्मेदार हैं। आज भी आपने देखा होगा कि रजत ने ये कहा था कि रजत गया, रजत ने सॉरी बोली, रजत ने चीज़ों को क्लियर किया, रजत ने उसकी मम्मी को समझाने की कोशिश की कि जो भी मैं कर रहा था वो टास्क के बीच में कर रहा था। पर मैं कहीं ना कहीं देखता हूं कि चाहत अगर रजत के गले पड़ सकती है, रजत चाहत के गले पड़ सकता है, या फिर ये लोग कभी कभी एक दूसरे की आइडियोलॉजी से ओके नहीं भी होते हैं। पर कल भी आपने देखा था जब बीएड कट गई थी रजत की, तो वहां पर भी चाहत जब उसको समझा रही थी तो आलोचक यानी कि ईशा जैसे को भी कहना पड़ा था कि अगर एक पसंदीदा औरत किसी मर्द को, यानी मतलब एक फ्रेंडशिप वाला जो एंगल के एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को बोले तो दूसरा दोस्त शांत हो जाता है, तो ये चीज भी बहुत क्लियर दिख रही थी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहत के दिल में भी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर रजत के दिल में भी उसके लिए पांडे जी बोल करके इनकी केमिस्ट्री को आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा। पर हाँ, यहाँ पर चाहत की मदर के द्वारा भी अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब सा रजत को किया गया, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अब इसके अलावा एक और चीज भी इन दोनों के बीच में थी कि तुम कमिटमेंट कर देते हो, साथ में निभाने की कोशिश करते हो, फिर छोड़ देते हो और बात नहीं करते हो, मेरी लड़की से इस्तेमाल करते हो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर जाती हैं। और एक रजत का एक और भी पॉइंट था जो आंटी ने यहाँ पे यूज़ किया था, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पर आंटी ने जो फायर किया, मतलब आंटी मुझे ऐसा लग रहा था पुष्पा है, मैं झुकेगी नहीं साला, मतलब 10 बार बेटी रोक रही, मम्मी रुक जा, ये वाली बात मत बोल, वो वाली बात मत बोल। पर आंटी ने A to Z सारी बातें बोल दी, बिकॉज वो समझो मेकर्स की साइड से भी भरी पड़ी हैं। उनकी बच्ची को इतना लेफ्ट आउट करना, बिल्कुल बात नहीं करना, थोड़ा सा भी कंटेंट नहीं देना, उसका कुछ भी नहीं दिखाना, उसकी शिट्स के ऊपर बात करना, उसके उठने बैठने पे, लाइक एलिस ने भी यहाँ पे आके कहा था, पॉटी वाली चीज भी चल रही थी, हाइजेनिक अनहाइजेनिक चीजों को छूना नहीं छूना, हर चीज के ऊपर उसकी मैटर वाले, लेकिन उन्होंने विवियन को बिल्कुल भी गलत नहीं कहा, बिकॉज वो एक खेल का पार्ट है। बिलो द बेल्ट जाके किसी को हिट करोगे तो वो चीजें लोगों को बुरी लगेंगी, वो आपको समझनी भी पड़ेंगी।